हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी 11th का मैथ्स पढ़ेंगे जी। 11th आईएससी मैथ्स, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जांपल 15 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 का पेज 14, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx माइनस 21 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 35 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन फैक्टर, हैव वन कॉमन फैक्टर। तो मान लो दोनों में कॉमन रूट्स जो है ना जी, कॉमन फैक्टर मतलब रूट्स ही है ना, ठीक है। तो मान लो अल्फा है, तो बताओ इसको x के जगह पे अल्फा पुट कर दो दोनों इक्वेशन में। तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 3k अल्फा प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला से क्या आता है बताओ? अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? 30 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 30 होता है ना, हाँ। याद है? तो 35 माइनस ऑफ के, तो 35 माइनस ऑफ के माइनस 30 इंटू 30 ना, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा कितना है बताओ? माइनस 21 इंटू 3k, बराबर ना। ये भी माइनस है, बराबर है। फिर अल्फा का वैल्यू लेंगे, तो अल्फा का वैल्यू लेते हैं तो 30 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 30 होता है, ठीक है ना। अल्फा का लेंगे तो 30 इंटू 30, तो ये और 30 इंटू 30 माइनस 21 माइनस 35 इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे तो ये वाला भूल जाते हैं, 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3k प्लस k, ठीक है। तो अभी सॉल्व करो, हमसे लाओ। तो ये वाले को इससे इक्वेट करो और ये वाले दोनों को इक्वेट करो, तो क्या आएगा बताओ? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आता है ये? माइनस 35 के प्लस 63 के इज इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस 2 के ना, बराबर है। ये कितना आएगा सॉल्व करके बताओ? अल्फा स्क्वायर अपॉन 63 35 3 4 5 ये कितना आएगा? 28 1 अपॉन माइनस 2 के, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 28 के अपॉन माइनस 2 के कैंसिल माइनस 14 आएगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? ये सॉल्व करो कितना आता है? माइनस 56 अपॉन माइनस 2, बराबर ना। 28 बाई के ना, बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 है। तो और अल्फा इक्वल टू 28 बाई के, मतलब ये 28 इंटू 28 बाई के इंटू के इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो कर लो सॉल्व। कितना आएगा बताओ? 14 दूनी 28, 28 इंटू 2 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, के स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 2 माइनस के साथ, समझा?
चलो लिख लो। देखो अभी ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव अपवर्ड। और अगर ए लेस देन 0 होगा जी, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ये तुम्हारा जो वैल्यू है मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है। और ये है मिनिमम टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो केस 1 में देखो जी, अगर ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका 3 केस बनता है। केस 1 रियल रूट्स हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, केस 2 में ए लेस देन 0 रहेगा जी, तो इसमें भी तीनों रूट्स है, रियल, इक्वल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि वो डी पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, देखो तो इसमें भी 1 बाय 1 केस अलग अलग। देखो जब ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का। तो अगर ये पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट, तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, 2 रूट्स आते हैं ना। ठीक है, तो ओ ए एंड ओ बी रियल रूट्स, तुम्हारा ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ ए एंड ओ बी आर रियल रूट्स। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा इसका, ये है तुम्हारा ना LM। मिनिमम वैल्यू, इसको LM बोलते हैं। ये है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a एट x इज इक्वल टू OL और b अपॉन 2a। ठीक है, दूसरा देखो केस 2 में अगर लेस देन 0 है, तो पहले केस 1 में ही देख लो, ग्रेटर देन 0 के लिए बता दो। इसका 2 केस क्या आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब एक बार ये कट करेगा ग्राफ को, एक ही बार ना, क्योंकि दोनों इक्वल है रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये OA के बराबर है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, OA के बराबर। थर्ड केस क्या है, जब नेगेटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा जी, ये ऐसा ग्राफ होगा ना, इमेजिनरी रूट्स। रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट and LM is 4ac minus b square upon 2। ठीक है, above the x axis, above x axis। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो जब a का वैल्यू नेगेटिव होगा, केस 2 का बारे में बता देता हूँ, a लेस देन 0। ठीक है, तो when a इज नेगेटिव, ठीक है, इसको लेस देन 0 बोलते हैं,
तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा जी, तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। ये ओ, ये ए, ये एम, इसका मैक्सिमम वैल्यू एम एल आएगा, तो लिख लो इसका रियल रूट्स है ओ ए एंड ओ बी, मैक्सिमम वैल्यू है 11, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, एट x इज इक्वल टू ओ ए माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। इसका रियल एंड इक्वल रूट्स होगा जब ये ग्राफ एक बार कट करेगा, ठीक है। और अगर लेस देन इमेजिनरी ग्राफ आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट आता है। फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये ओ है, एल है, ये एम है, बी लो वो एक से, चलो लिखो। अभी देखो जी, नेक्स्ट साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो केस 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसको नेगेटिव बोलते हैं व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो इसको मैं ये किया था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, ठीक है ना, याद आया क्या? ए कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 ना। तो ए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बी प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो लेस देन 0 रहेगा जी, तो ये वाला पार्ट लेस देन 0 होता है ना, तब कॉम्प्लेक्स आता है। एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव आ गया, बाहर नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, ठीक है। एंड b प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। सो एक्सप्रेशन है सेम साइन। दूसरा देखो केस 2, केस 2 में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, दोनों रूट सेम होंगे ना। तो इस ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें एक कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर आएगा, तो a इंटू अल्फा स्क्वायर क्या जी
पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। केस 3 b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 आता है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चल पॉज करो, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इसमें अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो इसमें 3 केस बनेगा। इफ x ग्रेटर देन अल्फा तो x माइनस अल्फा आएगा, और x माइनस बीटा तो बोथ है पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंड है इफ x लेस देन बीटा, x माइनस अल्फा एंड x minus beta both will have negative value. The product x minus alpha and x minus beta will have positive value. Product ठीक है। तो ये x है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ये तुम्हारा फर्स्ट केस का हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या बोलता हूँ, बोथ है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वाला। सेकंड केस में क्या बोला हूँ, इधर है, इधर x है, इधर बीटा, इधर अल्फा। थर्ड केस में ये है बीटा, ये है x, ये है अल्फा, ठीक है। यहाँ पे देखो if x lies between alpha and beta, then x minus alpha and x minus beta will be of opposite sign, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। द प्रोडक्ट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू नेगेटिव एक्सप्रेशन, और ऑपोजिट साइन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू So you want to is an isosceles triangle in any circle. If you draw a triangle, okay? ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो देखो जो टेस्ट किया था मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। A quadratic equation is positive for all x. A quadratic x square plus bx plus c is positive for all real of x. तो a greater than 0 है and d less than 0 है ना, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो का हमेशा पॉजिटिव होगा, कब, जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा और d डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इज पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है ना। तो इसमें चेक करो d का वैल्यू कितना आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है, ये लेस देन 0 आएगा, चेक करो।
तो ये तुम्हारा a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू 12 है ना, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 a इंटू c 36 48 माइनस 12 ना, तो देखो लेस देन 0 है ना, देखो ऑल वैल्यू इसमें पॉजिटिव है तो d लेस देन 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कंडीशन, a ग्रेटर देन 0, तो चेक करो 1 ग्रेटर देन 0 है ना, 1 का वैल्यू बड़ा है, समझा अनन्या? लेफ्ट वाला मिटा दो। अगर आप 12 की जगह पे छोटा नंबर लेते तो हाँ दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर उल्टा आएगा साइन, उसका दूसरा कंडीशन छोटा नंबर मतलब अगर 48 नहीं आता ऐसा। हाँ अगर 6 हाँ, तो तो दूसरा लेते होता है, हैं हाँ। तो वो हो जाएगा स्मार्ट है बहुत क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नेगेटिव if a less than 0 and d less than 0, इसमें दोनों नेगेटिव आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, -3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज नेगेटिव, तो चेक करो ये कंडीशन, ये देखो लेस देन 3 है ना, a इक्वल टू 3 है, लेस देन 0 है, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो a is -3, b is 5, c is -12, 25 तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 25 प्लस माइनस 36 into ये 12 इंटू 12 ना, 144। देखो लेस देन 0 है ना, समझा? तुम्हारा बात सही हो गया, एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, चलो लिख लो।